तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग। पहली वीडियो में हमने क्लियर मेंशन कर दिया था कि बेसिकली भारतीय बाजार आज किन बड़े कारणों से गिरा है, क्योंकि कल का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के इवेंट में 90% लोग ये गलती करने वाले हैं। तो एक पॉइंट में मिस कर गया था उस वीडियो में, सोचा जरूर बताऊं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठे, लेकिन जब डेटा देखोगे ना वीडियो का तब आपको क्लियर होगा कि साहब हम तो क्लियर बैठे हैं और यहां हमें क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। एक समय सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे कि ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा ट्रैप हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं, जी हां, सेंसेक्स में गिरावट हुई, सबको पता है कल के इवेंट के कारण। और दूसरा बड़ा, गोल्डमैन ने क्लियर कह दिया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में यूएस में 35% तक रिसेशन आए। और तीसरा कारण था एफआईआईस की थोड़ी सी बिक्री हुई है फ्राइडे को। आज का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, देखते हैं एफआईआईस कितना सेल करते हैं या कितना परचेसिंग करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कारण। अब देखो यार, सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट आई 1390 पॉइंट का। अगर बात करें यहां निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट 353 पॉइंट का। लेकिन एक चीज आपको सोचने पे विवश कर देगी कि देखो, जहां अगर पूरा ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, ठीक है ना, अगर आप बात करो एशिया पैसिफिक कंप्लीट गिरावट है, लेकिन जब आप यूएस के मार्केट में आते हो तो भाई साहब आपके यहां कौन सी खुशहाली है। आपके यहां कौन सी खुशहाली है जब आपके यहां ऑलरेडी गोल्डमैन ने भी कह दिया है कि देखो आने वाले समय में हो सकता है 35% तक रिसेशन आए, आईटी सेक्टर में गिरावट आए। तो क्यों भाई साहब 417 पॉइंट एक तेजी देखने को मिली, खासकर यूएस के मार्केट में। तो देखो बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है कल के लिए। बहुत ही ध्यान से काम करना, खासकर ट्रेडर्स जो जुड़े हैं मुझसे और खासकर इन्वेस्टर, आप बहुत ध्यान से काम करना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं गिरावट के बारे में बात करूं तो 1 अप्रैल, आज अप्रैल, 1390 पॉइंट की गिरावट आई। एक दिन में मार्केट 1400 पॉइंट गिरा। लेकिन अगर आप बात करोगे 20 से 25 मार्च के बीच में 1669 पॉइंट मार्केट उठा था। मतलब 5 दिन में जो मार्केट तेजी हुई, आज एक दिन में गिर गई। और सेकंड चीज, अगर ट्रम्प साहब के बारे में बात करोगे तो रिसेंटली उन्होंने क्लियर कहा है कि देखो 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिस सेक्टर में अगर भाई साहब आप निवेश कर रहे हो, आप अगर ने शेयर्स लेके रखा है, अगर आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैं, आप थोड़ा इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि भाई साहब आप तो निकल जाओ, क्योंकि मामला बहुत गंभीर होने वाला है। हम बात करने वाले हैं उस सेक्टर की। पहला सेक्टर अगर देखा जाए, जी हां, निफ्टी ऑटो। रिसेंटली 25% तक टैरिफ कल से एप्लीकेबल होगा। मतलब 25% चीजें जो हम लोग सेल करने वाले हैं यूएस में, कहीं से भी आए, हमारे देश की हो, कहीं से भी पहुंचे यूएस में, 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली हमें घाटा होगा। सेल्स को लेकर देखी जाए तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि महंगी मिलने वाली है वहां। और दूसरी बात, रेवेन्यू, जो हमारी कंपनी को रेवेन्यू मिलने वाला है वो भी घाटा होगा। दूसरी बात, आने वाले Q4 के रिजल्ट में प्रेशर आएगा। चौथी बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी ऑटो 25% का टैरिफ प्लान, निफ्टी फार्मा भी कह रहे हैं, वो बोले मैंने फार्मा को भूला नहीं है, 25% तक टैरिफ मैं यहां लगवाऊंगा, क्योंकि भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है, तो मैं तो लगने वाला हूं। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। निफ्टी 50 का तो हम डेटा देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 सेक्टर, क्योंकि ट्रम्प साहब ने 2 सेक्टर को लेकर बात की है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर, ठीक है ना। अब ऑटो सेक्टर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चलो चलते हैं निफ्टी ऑटो में, ठीक है ना। अब निफ्टी ऑटो मतलब देखो, ऑटोमोबाइल्स की जितनी कंपनियां बहुत सारी हैं, बजाज हो गया, टाटा हो गया, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर इनकी आप बात करोगे, चाहे 4 व्हीलर सेगमेंट हो, 2 व्हीलर सेगमेंट हो, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्रीज प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों की कंपनियां जाती हैं। आप इनका जब रिटर्न चेक करोगे ना, रिटर्न आप देखोगे तो लास्ट 1 मंथ का हाल बहुत बुरा है। 4% केवल लास्ट 1 मंथ मिला है, बहुत ज्यादा नहीं मिला। लेकिन लास्ट 1 ईयर का डेटा चेक करोगे, लास्ट 1 ईयर में तो और भी बुरी हालत है। मतलब ऑटो सेक्टर आपको पैसा बना के नहीं दे रहा है। लेकिन ऑटो सेक्टर में पिछले 3 साल में अगर देखोगे तो ऑटो सेक्टर पिछले 3 इयर्स में आपको लगभग 98% का रिटर्न दिया है। कितना दिया है? 98% का रिटर्न। अब सोचो, क्या आपके पास अगर ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स होंगे तो कल के मार्केट में आप एवरेजिंग करोगे कि निकलोगे? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आप मुझे बताना, मैं नहीं बताने वाला यहां। तो ऑटो सेक्टर में 5 सालों में 370% का रिटर्न आपको ऑटो सेक्टर ने दिया है। 5 सालों में लगभग कितना? 370%। मतलब ईयरली 60% आपको नॉर्मल ऑटो सेक्टर ने दिया है। ये तो ऑटो सेक्टर हो गया।
अब सोचो इसमें टैरिफ लगने का प्लान हो रहा है, लेकिन 5 सालों तक जो लगातार निवेशित रहा, इतना पैसा बनाया। सेकंड बात करते हैं, जी हां, फार्मा सेक्टर की बात किया जाए, निफ्टी फार्मा, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी आ जाती हैं, बहुत सारी अगर देखा जाए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी आ जाती हैं। तो अगर इनकी बात किया जाए, इनका भी 25% तक टैरिफ लगने का कल से प्लान चल रहा है। अब देखो यहां ट्रैप कैसे हो सकता है। अगर मैं बात करूं इनका, तो पिछले केवल कहां से लेके 2022 से लेके 2025 तक 50% आपको फार्मा ने पैसा दिया है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट 2020 वाला। नहीं तो लोग बोलेंगे सर 20 में तो कोविड में तो मेडिसिन तो बिकी ही थी, नॉर्मल बात है, इसलिए मैंने 2022 से लिया। 2022 से 2025 तक निफ्टी फार्मा ने 48% का रिटर्न दिया, जिसमें टैरिफ लगाने वाले हैं। दवाइयों की आवश्यकता क्या कभी कम हो सकती? मुझे एक चीज दिल खोल के बताना, क्या दवाइयां को बिक्री कभी बंद हो सकती है? हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने ट्रायल्स चल रहे हैं, इतने रिसर्च चल रही हैं, इसमें कमी नहीं हो सकती। चलो अब अगर बात करते हैं पिछले 5 सालों का डेटा निफ्टी का, तो 182%, मतलब देखा जाए तो लगभग 40% का रिटर्न आपको निफ्टी फार्मा ने दिया है। अब मुझे बताओ, दोनों सेक्टर में कल अच्छी खासी देखा जाए तो ना, दोनों सेक्टर के हो सकता है कल अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले, लेकिन यहां बड़े इन्वेस्टर हैं, वो पैसा बनाएंगे, छोटे इन्वेस्टर ट्रैप में फंसेंगे। शायद वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स लिए हैं, फार्मा सेक्टर में मेरी एंट्री हुई है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला। कमेंट में आप मेंशन करो कि क्या करने वाले हो कल में, ठीक है ना। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गया, और दोनों चीज के बारे में ये चीज हमने डिस्कस कर लिया कि देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो हमने दोनों सेक्टर का रिकॉर्ड चेक कर लिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि अब मुद्दा कल क्या होने वाला है। वो है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आपने एंट्री ली है, तो अपने आप से पूछना कि संदीप भाई, मैंने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है तो मुझे कितने सालों तक करना है? 1-2 सालों तक करना है तो प्लीज वीडियो को इग्नोर कर दो, मेरी बातों को। 1-2 साल 3 साल वालों को यही कहूंगा कि वीडियो को इग्नोर कर दो, मत ध्यान दो अभी तक जो मैंने कहा है। लेकिन अगर आपने प्लान किया है मोर देन 4 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स, तो सर फिर तो आपका यहां बाजार से निकल जाना बनता ही नहीं है यार। आपको खुद अपने आप से पूछो कि भाई म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए निवेश किए हो, 1-2 साल, 3 साल, 5 साल किए हो, तो फिर ये छोटी छोटी चीजों को क्यों सोचना, क्यों डरना इन चीजों को लेके? यार मैं हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट पे बने रहना है, मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटी रहे उसको फायदा उठाना है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके अपने पोर्टफोलियो में डालते रहो, एवरेजिंग करते रहो, पैनी स्टॉक से बचो, और खासकर जो बिना फंडामेंटल के पैनी स्टॉक्स है। अब स्टॉक के लिए जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जुड़ सकते हो हमारी टीम से। लगातार हम लोग स्टॉक्स के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ठीक है। तो 90% लोग, आप समझ में आया आपको कि कल 90% लोग क्या गलती करने वाले हैं? ये पॉइंट मिस कर गया था, क्योंकि कल क्या होगा, मौका मिलेगा तो दबोच लेना। मैं कल क्लियर कह रहा हूं, कल के मार्केट में देखने को मिलेगा, नहीं तो खुद शिकार हो मत जाना। इतना ही बस मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आप लोग देखो फॉलो कर रहे हो तो बहुत समझदार हो। मैं सब इन्वेस्टर को बहुत होशियारी समझता हूं, क्योंकि आप ऐसे मौके पे ना बिल्कुल भी गलतियां नहीं करोगे। तो बस आज की वीडियो में ये पॉइंट मिस हो गया था, और मैं नहीं चाहता कि प्लीज 90% लोग ऐसी गलतियां करें। वीडियो के माध्यम से खासकर ट्रंप ने जिस जिस सेक्टर पे टैरिफ लगाया है, उस सेक्टर का मैंने आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दिखा दिए हैं। आइडिया ले लेना कि देखो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बन सकता है, कितना नहीं बन सकता, बाकी तो आपको सब कुछ पता है, राइट। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो व्हाट्सएप नंबर संपर्क करना, सहायता दी जाएगी, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन जरूर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, कल के लिए ट्रेडिंग सेशन वाले बिल्कुल मॉर्निंग से रेडी रहना, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।